हमको सुप्रीम कोर्ट ने भी जनजाति माना है, तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश हमको जनजाति का प्रस्ताव नहीं भेज रही? ये एक विचारणीय विषय है। काका कालेकर की रिपोर्ट बनी थी, उसमें 70 जातियों की एक लिस्ट बनी, उसमें 69 जातियों को अधिकार मिल गया, किसी को एसटी में, किसी को एससी में, जो जिस लायक था, और हमको छोड़ दिया गया। 56 जातियां ट्राइबल में, जो गोंड समूह की उप जनजाति। देखिए यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे बरगलाने के लिए सब आएंगे, बोलेंगे कि ये गोंड की उपजाति कहते हैं। गोंड की उपजाति हम नहीं कहते हैं, जो गोंड समूह है उसमें जितनी जातियां होती हैं उनको उप जनजाति कहते हैं, न कि उपजाति कहते हैं। यही फर्क है। इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये लोग दलित और महादलित कहते हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि राजभर समाज इस धरती का जब उत्पत्ति हुआ, हिंदुस्तान का जब उत्पत्ति हुआ, इस धरती पे अगर भारत देश बना, तो उस देश में अगर प्रथम जाति कोई है तो वो है राजभर समाज, जो सभ्यता बनाने वाला है और सभ्यता बसाने वाला है। पहली बात तो हम ट्राइबल जब हैं, जब हमारे ऊपर 1871 में अगर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगा, तो जब हमको शुरू में ही आपने ट्राइबल बनाया, तो आज ट्राइबल का अधिकार क्यों नहीं, आज ट्राइबल के कैटेगरी में हमको क्यों नहीं रख रहे हैं? हमारी लड़ाई ये है। और आज आपकी लड़ाई का नतीजा है कि माननीय राम अचल जी, जिन्होंने हम लोगों ने उनको जब पार्टी से निकाले गए थे, हम लोगों को बुलाए, उनको ब्रीफिंग किए, पूरी ब्रीफिंग करने के बाद जागो राजभर जागो का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, जनजाति मंत्रालय को लिखे। उनके बाद हम लोग लेटर लिखने के बाद हम लोग कोर्ट भी गए, और आज 2 साल, वो भी 3 साल 2022 में विधायक बने हैं, तब तक एक बार भी आरक्षण का नाम नहीं लिए। उन्होंने शुरू में जब 22 में निकाले गए तो 2%, ये 2% क्या होता है? आप ये क्यों नहीं कहे कि एसटी आरक्षण चाहिए, जनजाति का आरक्षण चाहिए? आज कल वही देन है, इसी पदयात्रा का देन है कि दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं कि हमारा सदन में उठ जाए। सदन में हमने कहा, हमको भी लोगों ने कहा सदन में क्यों नहीं उठ रहा है? हम सदन में क्या करेंगे उठवा के? अरे अभी यहाँ बारात का डेटा नहीं पड़ा है, यहाँ से बारात तैयारियां नहीं हुआ है, लड़की वाले के घर जाके लगे बाजा बजवाने। ये कोई मतलब नहीं होता है। हमारा यहाँ से प्रस्ताव चला जाता, वहां आप उठवाते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका भी मंशा यही होगी कि वहां ये राजनीतिक स्टंट बना रहे। हम जिसको रोकना चाह रहे थे आप कर रहे हैं। और इसी पदयात्रा का देन है कि बलिया में उन्होंने कहा भाजपा से क्यों नहीं, अरे कांग्रेस से क्यों नहीं मांगे, बसपा से क्यों नहीं मांगे, सपा से क्यों नहीं मांगे? आपने कहा 1984 में मंडल कमीशन बना, 85 में, 84 में और 95 में लागू हुआ, उनकी शब्द है। और जब लागू हुआ तो कह रहे हैं उस समय किसकी सरकार थी? ये बेशर्मों की सरकार थी, माननीय अखिलेश मुलायम सिंह का। उसी बेशर्मों की पार्टी की देन है कि आज आप उत्तर प्रदेश में अनिल राजभर की पहचान हुई। उसी का देन है कि आपके पिताजी चिरई गांव से विधायक हुए। आज जो कह रहे हैं कि उस समय कोई नहीं था, जब यह मंडल कमीशन लागू हुआ, नेताजी आपको भी पता होना चाहिए, उस समय विधायक माननीय रामजी राजभर थे, ये भी जान लीजिए। तो कहते हैं कि जब उसमें रखा गया तो क्यों नहीं कहे? तो आपके पिताजी क्यों नहीं बोले? आपके पिताजी बसपा में भी रहे, आपके पिताजी सपा में भी रहे, तो मतलब आपके पिताजी भी इसका कहने का मतलब बेशर्म थे। उनका कहने का यही मतलब है। आप बेशर्म नहीं, आप अपने अधिकार की बात हम मांग रहे हैं आपसे, आपके पास पावर है, आप कह रहे हैं कि इनसे मांगो। इनसे हम क्यों मांगे? सरकार में आप है, सरकार से, सत्ता से सवाल किया जाता है, विपक्ष से नहीं किया जाता है। जब भी जो सत्ता में रहता है उसी से किया जाता है। आप कांग्रेस की बात कहे, कांग्रेस ने हमारे साथ एक काम किया, एक क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो लगा था ये अंग्रेज लगाया था, ये यहाँ की सरकार नहीं लगाई थी। लेकिन एंगर कमेटी बनी, एंगर कमेटी बनने के बाद एंगर कमेटी का जो चयन किया गया माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी
ये वजह से एंगर कमेटी रिपोर्ट सौंपी, तो उसी रिपोर्ट के आधार से 31 अगस्त 1952 को हमको उसमें से निकाला गया, मुक्त किया गया। उसी मुक्ति को लोग विमुक्त जाति के नाम से कुछ अवसर मिला, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं है, वो प्रदेश लेवल का है। वो कभी किसी आपको शिक्षा में मिल सकता था, लेकिन आजकल वो भी सरकारें बंद हो गई। तो वो संशय का लाभ है, कहा जाए कि नोटिफिकेशन नहीं, अगर कुछ जातियां हैं तो आपको अगर एंट्री मारेंगी तो आप विवादित हो जाएंगे, आपकी डिग्रियां रद्द भी हो सकती है। आपको एक सिगुफा है, उस सिगुफा के पीछे मत जाइए। हम उस अधिकार के पीछे चले जो अधिकार सबको मिले, सब जगह मिले। हमको अनपढ़ को मिले, पढ़े लिखों को मिले, माता को मिले, बहन को मिले, भाई को मिले, बेटा को मिले। हम उस लड़ाई की बात करने निकले। और रही यहाँ जो आ रही है, आप लोग अब सावधान हो जाओ। बोल दीजिए कि अगर ये निकले हम महेंद्र राजभर, आप मेरा झंडा ढो, आपका बेटे मेरे बेटा का झंडा ढोए, और आपका पोता मेरे पोते का झंडा ढोए। ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां आप झंडा ढोते रहिए और टुकुर टुकुर देखते रहिए कि नेताजी हैं, अब हमको अधिकार मिलेगा। ये अधिकार आपको बता दे कि हम कोर्ट में लड़ रहे हैं तो रोड पे भी जरूरत है। जैसे किसान आंदोलन जर्मनी का सबसे बड़ी क्रांति थी 319 दिन, लेकिन हमारे भारत के किसानों ने 370 दिन आंदोलन करके एक रिकॉर्ड बना दिया, विश्व में सबसे बड़ी क्रांति की है। जिसका नतीजा रहा कि सरकार ने कानून बनाई, भले वो बना ली हो, लेकिन होल्ड करके रखा है। तो कहा गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो आप लोग झुकाने के लिए तैयार रहिए। अधिकार 2027 तक आप लोगों के घर पे आप लोगों को बुला के सरकार देने का काम करेगी। उसके लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। या तो आप बहिष्कार करें, या तो वो नेता आए जो हमको आरक्षण के नाम पर वहां गया है उसको हम भगाने का काम करें, या तो फिर 23 मार्च, जिस 23 मार्च को हम निकले हैं ये धरती छोड़कर, बनारस की वहां से निकले हैं सभी जिलों में, तो आप लोग 23 मार्च 2026 का भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। जिस 22 मार्च को झूठ दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 2015 को हम लोगों को झूठ बताया गया कि चलो आजादी मिलने वाली है, और बाद में खंडन हुआ कि ये तो हम भाजपा ज्वाइन करने के लिए लाए थे, कौन इसका हवा उड़ा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आप लोग 23 मार्च 2026 की तैयारी करिए। एक बैठक, एक आंदोलन किया जाएगा जिसका नाम होगा अधिकार महापंचायत। उसमें नो लीडरशिप, नो नेतृत्व। समाज के सभी बुद्धिजीवी बैठे, एक मंथन करे कि लड़ाई को कैसे धार दी जाए। अन्यथा अगर सरकार दे देती है, जो भी सरकार देगी, राजभर समाज उसके साथ चलने का एक बार हम लोग काम करेंगे। क्यों? क्योंकि नमक खाने के बाद, किसी का नमक खाने के बाद दगाबाजी नहीं किया जाता है। आज जो भी परिस्थितियां पैदा हुई है, हम करें, आप सदन में उत्तर प्रदेश के उठाए हैं, तो आप थोड़ा सा तैयारी कर लिए होते, शुद्धता के साथ बोलते, तो उसका असर सरकार पे पड़ती। आप कह रहे हैं कि 17, 18, 19 में एक सर्वे हुआ था, एक जांच हुई थी, जांच नहीं हुई। एक अशोक राजभर अंबेडकर नगर के आजमगढ़ के रहने वाले अतरौलिया के थे, उन्होंने एक लेटर कहा था, उसमें आख्या लगी थी, उसी पे सरकार को संज्ञान लेना था। और 17, 18, 19 में कह रहे हैं सर्वे हुआ है। सर्वे आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च के बाद से 22 के बाद जो आया है, 23 मार्च 14 जुलाई तक सर्वे कंप्लीट हो गया था। तो आप 23 और 24 न कह के आप समाज को बता रहे हैं 17, 18 में। अगर वो रिकॉर्डिंग से ही जाएगा उस विभाग में खोजने रिपोर्ट की, तो वो रिपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप अध्ययन गलत कर रहे हैं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। हम इसलिए कहते हैं कि ये जागो राजभर जागो सारे नेताओं को टारगेट करती है। अरे जब हमको राजनीति करना होता तो हम रामाचल जी का वाहवाही करते, कमलाकांत जी का वाहवाही करते, हम अनिल जी का वाहवाही करते, किसी न किसी का वाहवाही करके चलते। क्योंकि अगर वाहवाही करके चलेंगे तो कोई ना कोई हमको जगह जरूर देगा बैठने के लिए। तो आज जो ये लड़ाई है, ये जो पदयात्रा निकला है, ये पदयात्रा इसलिए निकला है कि राजभर समाज का बेटा सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुंचे। राजभर का बेटा आप
वोट देंगे, वोट से सीएम और पीएम बनेंगे। हम कहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हम एसपी और डीएम देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है शासक नहीं प्रशासक। देश चलाने वाला एक होता है और उसको चलवाने वाले अनेक होते हैं। तो हम एक न बने, हम अनेक बने। हमने सबकी राहें देख ली, जितने भी मंत्री विधायक हुए सभी ने हमको आजादी, हमको सभी ने अधिकार के नाम पर वहां तक ले गया। आप लोग बढ़ो, नेता हो, कैबिनेट मंत्री बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समाज के दुख और दर्द, जो गरीब वंचित शोषित समाज है, इस समाज के अधिकार की भी बात अगर सरकार तक बैठ के कन्विंस कर लेते तो सदन में उठाने की जरूरत नहीं थी। आप लोग आरक्षण के बारे में जानते नहीं हो, 4 लाइन पेपर पे लिख के दे देते हो, तो बोलने से आरक्षण नहीं मिलता है। और उनको समझाना पड़ता है कि हम कैसे हैं। आपको बता दे, आप लोग जान लीजिएगा कि आप 3 राज्य में अनुसूचित जनजाति में हो, पहला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। जब हम 3 जाति में हैं, जहां हमारी आबादी नगण्य है और हम जहां हमारी आबादी है पूर्वांचल में, वहां हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। तो कारण क्या है? हम अपना भविष्य अपने नेताओं में देख रहे हैं, जबकि अपना भविष्य अपने बेटों में देखिए। नेता अपने बेटे के भविष्य के लिए आया है, आपके भविष्य के लिए नहीं आया है। हमको लोग कहे कि तुम इतना परेशान हो, बर्बाद हो गए, लेकिन आज भी लड़ाई तुम लड़ने से मान नहीं रहे हो, तुम्हारा बहुत बुरा हश्र ये सब कर देंगे। हमने कहा कि मेरे एक बर्बादी से, अगर मेरे एक घर के बर्बादी से समाज को आबादी अगर मिलती है तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। नहीं, जितनी लाठियां हमको मिली है, आपसे बता दे, हम बहुत संपन्न परिवार से नहीं है, बहुत ही निचले स्तर का हम लोगों का है रहन सहन, बहुत न मीडियम है न हम ऊंच है। हम ऐसे हैं कि 2 जून का रोटी खा ले। लेकिन हमने कहा कि लोग धरती पे पैदा होते हैं तो एक तरीका होता है, कोई खाने के लिए जीता है और कोई जीने के लिए खाता है। तो हम जीने के लिए आज खा रहे हैं, आप लोगों के रास्ते में, आप लोगों के घर पे आ रहे हैं नमक रोटी खाते हुए। ये आंदोलन क्यों इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई में आपको भी मिलेगा। अगर हमको मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये जन जन की लड़ाई है, माताओं बहनों की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, बुजुर्गों की लड़ाई है। ये पूरे इस अधिकार से आप लोगों को बता दें कि आज हमारे समाज में 10% बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे क्वालिफिकेशन के रहते हुए भी, काबिलियत होते हुए भी उनको एक चीज की जरूरत है, अवसर। और जिसको संवैधानिक अवसर मिला, जिसको संवैधानिक संरक्षण मिला, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पहुंचा, उसकी सामाजिक समानता आज भी बहुत परिवर्तित है। चाहे यादव भाई हो, चाहे पटेल भाई हो, चाहे कहा जाए कि मौर्य भाई हो, जाट हो, और हरिजन भाई को आप लोग देख लीजिए, सबसे बुरी स्थिति